आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। जो बाइडेन ने नेतन्याहू को जलील कर दिया और 5 अरब मुल्कों ने ईरान के खिलाफ डील करके मिल्लत को शर्मिंदा कर दिया है। इन दोनों खबरों के साथ कई और बड़ी खबरें आपको सुनाने जा रहा हूं कि अमेरिका का एक बड़ा कमांडर मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। सबसे बड़ा होने क्या वाला है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे बकवास पसंद नहीं, ये बकवास करना बंद करो। ये लफ्ज हैं जो बाइडेन के, जो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहे। सीज फायर और होस्टेज डील को लेकर नेतन्याहू को डांटते हुए ये सब बातें जो बाइडेन ने कही हैं, जो खुद इजराइल का अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल छाप रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब इस खबर को जरा गौर से सुनिए। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के अगले इलेक्शन में दौड़ से हटने के बाद कथित तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल के दुश्मनों जैसे इस्माइल हानिया के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत मिली है। ये नेतन्याहू का दफ्तर कह रहा है, प्रधानमंत्री का। यानी जो बाइडेन की कमजोर होते ही नेतन्याहू ने अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए और इसी की वजह से जो बाइडेन को गुस्सा आ गया कि अभी तो यार इसे हमने अमेरिका बुलाया था, इज्जत दी, और ये जाते ही पलट गया। अभी और सुनिए कि इजरायली पीएमओ ने आगे क्या कहा। टाइम्स ऑफ इजराइल की बायलाइन देखिए, हेडलाइन के नीचे कहा है कि नेतन्याहू अमेरिकी राजनीति में दखल नहीं देते। इजराइल भी अमेरिका से ऐसी ही तवक्को रखता है कि हमारे मामलों में दखल मत दो, हम कब होस्टेज डील करेंगे, हम कब सीजफायर करेंगे, हम पे छोड़ दो, प्रेशर क्यों बना रहे हो, हम तो काम कर रहे हैं इस पर। यह बात सैटरडे की रिपोर्ट आई, सैटरडे को, और यह कहा गया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने थर्सडे को बातचीत की थी फोन पर नेतन्याहू को। वो बातचीत अब सामने आई है। नेतन्याहू से कहा कि मुझे बकवास पसंद नहीं है, बकवास बंद कर दो। डांटा बाकायदा नेतन्याहू को, क्योंकि कह रहे थे वो कि हम कर रहे हैं होस्टेज डील, हम कोशिश कर रहे हैं, अपने लोग भेज रहे हैं। बोले तुम कोशिश कर रहे हो, एक बंदे को तुमने उसे मार दिया जो मेन बंदा था बातचीत का। और कितना ड्रामा होगा तुम्हें पता है? तुम्हारा क्या दांव पर लगा है? हमारे सहारे हो, हमें अपने अड्डों को बचाने के लिए तुम्हें बचाना पड़ेगा। अमेरिका में इलेक्शन है। इस रिपोर्ट में क्या है वो सुनिए। चैनल 12 इजराइल का बहुत बड़ा चैनल है, उसके हवाले से खबर सामने आई और रिपोर्ट कहती है कि सोर्सेज का हवाला दिए बिना यह बताया गया कि यह गुस्सा बाइडेन को तब आया जब नेतन्याहू ने बाइडेन को बताया कि इजराइल हमास के साथ होस्टेज डील के बदले सीज फायर समझौते पर बातचीत के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक डेलीगेशन भेजेगा, बाइडेन से कहा नेतन्याहू ने। तब बोले बाइडेन, चुप करो बकवास, तुम उधर अटैक कर रहे हो, इधर बातचीत कर रहे हो, बातचीत कद्दू करेंगे। ये बातचीत बिना किसी नतीजे के कई महीनों से चल रही है। बाइडेन ने पहले कहा था कि नेतन्याहू अपने इंटरनल मैटर्स की वजह से, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से जानबूझकर होस्टेज डील और सीज फायर में देरी कर रहे हैं। ये बातें जो अब सामने आई हैं वो थर्सडे को की गई थी बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर। इस बातचीत के आखिर में जो बाइडेन ने कथित तौर पर यह भी कहा कि राष्ट्रपति को हल्के में ना लें, डोंट टेक लाइटली। यह बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को हल्के में मत लो नेतन्याहू। चैनल 12 के मुताबिक यह टिप्पणी ईरान और उसके जो प्रतिनिधि हैं, या यूं कह लें कि जो उसके दोस्त हैं, वो सब जो इजराइल के खिलाफ जंग शुरू करने वाले हैं, उस सिलसिले में की गई है। जब ईरान और उसकी प्रॉक्सी ग्रुप्स ने हाल ही में कई लोगों के, अपने लोगों के कत्ल का बदला लेने का अहद लिया है, कसम खाई है, तब ये बातें बाइडेन ने नेतन्याहू से कही हैं। याद रखिए 13-14 अप्रैल की वो रात, इजराइल पर ईरान का जो हिस्टोरिकल हमला हुआ था, मिसाइल और ड्रोन हमला, उसको नाकामयाब बनाने के लिए बाइडेन ने तमाम इलाकाई ताकतों को एकजुट किया था और एयर डिफेंस देकर काउंटर किया था ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को, ताकि वो इजराइल में भारी नुकसान ना पहुंचाएं। अब उन्हीं बाइडेन को नेतन्याहू की नकेल डालनी पड़ी। नेतन्याहू जेल में होगा अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं होगा। करप्शन की वजह से इस बंदे ने पिछली बार इस्तीफा दिया था, इस पर चार्जेस थे, आप सबको पता है। इसलिए ये डील खींची जा रही है, ये वॉर खींची जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिए जाएं, फिर पब्लिक मेरे पीछे दीवानी होकर खुद कोर्ट से लड़ ले। इसीलिए इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ है, आप याद रखिएगा। लेकिन नेतन्याहू अपने को बचाने में लगे, जबकि जो बाइडेन को रीजनल में अमेरिकन इंटरेस्ट को बचाना है। वो नहीं चाहते कि नवंबर में जो इलेक्शन पेंडिंग है अमेरिका में, उससे पहले कोई वॉर छिड़ जाए, और वो भी रीजनल। अगर यहां पर नुकसान हो गया तो क्या होगा? इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, लेकिन मैं पहले एक और खबर आपको दे दूं।
फिर उसके बाद उसकी वजह को समझा। 5 अरब ममालिक की खबर पर आऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो बिल्कुल रिसेंट हैपनिंग है, वो सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड जो है अमेरिकन आर्मी की, उसका चीफ जो है वो मिडिल ईस्ट में आ चुका है और इजराइल और यूएस जैसा कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अटैक को काउंटर किया जाए, उसके मद्देनजर वो मिडिल ईस्ट रीजन में अब मंडरा रहा है। इधर से उधर कई मुल्क में जाएगा, जो भी अरब कंट्रीज हैं, ताकि चेक किया जा सके कि किसने क्या तैयारी की है। ऐसा ना हो कि ऊपर से कह रहे हो तैयारी और अंदर से सब मुसलमान होने के नाते ईरान से मिल गए हो। ऐसा ना हो, क्योंकि वक्त ये हवा आएगी, किसी ना किसी दिन आएगी। वो दिन जो भी मुकर्रर होगा उस दिन सबको यकीन नहीं होगा ये कैसे हो गया। मैं आपको दूसरी वजह समझाता हूं। सेंटकॉम का चीफ आ गया है मिडिल ईस्ट में सारी तैयारियां देखने, क्योंकि अब से कुछ घंटों में ईरान हमला करेगा। लिख के रख लीजिए जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे। जॉर्डेनियन फॉरेन मिनिस्टर सेट टू विजिट तेहरान टुडे। अब जॉर्डन का जो है वो फॉरेन मिनिस्टर तेहरान जा रहा है, यानी ईरान जा रहा है, यानी वो समझाने जा रहा है यार हमले मत करो, हमारी मजबूरी है, हमारे अमेरिका के अड्डे, हमें फिर काउंटर करना पड़ेगा, भैया तुम समझो तो, हमारे एयर स्पेस से अपने मिसाइल वगैरह मत दागना। अब यूएस टॉप मिडिल ईस्ट जनरल अराइव टू रीजन एज ईरान एक्सेस रिस्पॉन्स नियर्स। वही बात है, यूएस का टॉप मिडिल ईस्ट जनरल जो है वो आ चुका है रीजन में, क्योंकि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज, उसके जो दोस्त हैं, हिजबुल्लाह हुए, हाउथीज हुए, ये सब बदला लेने की कसम खा चुके हैं और बदला होगा। अब उन 5 अरब ममालिक की बात सुन लीजिए। ये इजराइल का चैनल 12 है। वो खबरें जो अरब की खबरों में नहीं आएंगी वो इजराइल में तो आएंगी, क्योंकि वो बताएंगे कि हमारे साथ कौन कौन है। इजराइल, ये कुछ न्यूज नेटवर्क फलस्तीन का है, उन्होंने बताया कि चैनल 12 के मुताबिक इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बहरीन, इन सब से कांटेक्ट कर रहा है, ताकि अगर, और इन सब से बातचीत पॉजिटिव चल रही है कि अगर ईरान कोई भी अटैक करता है, जो है मुमकिन, वो उस सूरत में उसके मिसाइल्स, उसके ड्रोन्स को ये पांचों इंटरसेप्ट करेंगे। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद एक बार फिर से इजराइल बड़े खतरे में है। सड़कें सूनी है, लोग शेल्टर हाउस में हैं। तेल अवीव में तो ड्रोन पहुंच जाता है हाउथीज का, तो फिर ईरान का क्या कहना है। याद रखिएगा, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, बहरीन और इजिप्ट इजराइल के कांटेक्ट में है, ना कि ईरान के और फलस्तीनियों के। एक, हाँ मैं कह रहा था इसका मसला क्या है, वो ये समझिए कि अमेरिका ने अपना जो कमांडर भेजा है नेतन्याहू को, बाइडेन ने जो डाटा, आप कहेंगे सब मिले, बिल्कुल सर, इजराइल के साथ ही होगा अमेरिका, फलस्तीनियों के साथ नहीं होगा। लेकिन चक्कर ये है कि इस नाराजगी का घाटा दिख रहा है वहां, इसीलिए कमला हैरिस वो बातें कर रही हैं जिससे प्रो पैलेस्टीनियंस को खींचा जा सके। क्योंकि ट्रंप की नीति फलस्तीन को लेकर क्या है सबको पता है, अगर वो जीत गए तो क्या होगा। चक्कर ये है सर कि हुकूमतें अमेरिका के साथ हैं और कुछ अरब ममालिक की आवाम का दिल फलस्तीनियों के लिए धड़क रहा है। रोज के उनके जो नज़ारे हैं, चीथड़े हैं, उनको देखकर उनके अंदर गुस्सा भर रहा है। अमेरिका को भी इस बात की खबर है, लेकिन आप याद रखिएगा, एक चिंगारी, याद है अरब स्प्रिंग, ट्यूनीशिया, एक ठेले फल के ठेले वाले से वो सारा विद्रोह भड़का, फिर इजिप्ट, सीरिया, कहां कहां फैल गया। एक चिंगारी काफी होगी मिडिल ईस्ट में। बगावत की एक चिंगारी, भले वो सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब से कभी खबर नहीं आई, यूएई से नहीं आई, लेकिन जॉर्डन, बहरीन, इजिप्ट, यहां मुजाहिरे हुए, इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, गजा के हक में, इस्माइल हानिया के हक में लोगों ने जुलूस निकाले। एक चिंगारी अगर जॉर्डन, इजिप्ट, बहरीन से भड़क गई तो उसे यूएई और सऊदी अरब की आवाम में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हालांकि वो बहुत आराम तलब है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, यहीं से जंगें कई शुरू हुई। इस बात की खबर और इल्म और अंदाजा अमेरिका को भी है। अगर एक बार बगावत हुकूमत के खिलाफ हो गई, वो हुकूमतें जो अमेरिका के साथ बड़े दोस्ताना रिश्ते रखती हैं, अगर वो हुकूमतों को नहीं बचा पाए तो फिर उन मिलिट्री अड्डों को जो उन मुल्कों में, यूएई में, बहरीन में, सऊदी अरब में हैं अमेरिका के, उन्हें बचाना पाना मुश्किल होगा। वही हाल होगा बगावत का जो अफगानिस्तान में हुआ कि अफगानिस्तान से भागना पड़ा अमेरिका को। मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए भले ही वो
इजराइल के प्रधानमंत्री से इजराइल से दोस्ती निभाते रहें, लेकिन अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश करेगा रीजनल वॉर न छिड़े। कोशिश ये की जा रही कैसे इसे सिर्फ ईरान तक महदूद रखा जाए। पहले तो ईरान हमला कर ले, अपने दिल का गुस्सा निकाल ले, लेकिन उस गुस्से को आसमान में ही गिरा दिया जाए, इंटरसेप्ट कर लिया जाए, ये कोशिशें हैं। और जंग भड़क गई तो भी कैसे उसे आवाम के दिलों में सुलगने से रोका जाए, ये भी कोशिश है। अमेरिका समझ रहा है, इसीलिए बाइडेन कह रहे हैं बकवास बंद कर। मैं आपसे कहता हूं हर खबर में दो पहलू होते हैं, इसे समझा करें। खैर, यूएस इजराइल विल रिग्रेट हानिया असैसिनेशन, ईरान ने कहा है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिका को हानिया के कत्ल की सजा भुगतनी पड़ेगी, उन्हें इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा, उन्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। ये बाकिर कालिबाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। आखिर तक जरूर देखा करिए, मेरी कोशिश होती है आपको सिर्फ अहम खबरें दी जाएं। सलामत रहिए, खुश रहिए। ये है क्यूआर कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। हम बहुत एक छोटा चैनल है, बहुत, आप सोचिए 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, मिलियंस तो छोड़ दीजिए, और आपको मिलियंस वालों से भी बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो दे। हमारा नहीं, हम उनकी कोशिशों पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारी टीम सब न्यूज़ चैनल से है जो टीवी पर 14-15 साल काम करते रहे, तो उसी लेवल की सोच है कि आपको उस लेवल का एडिट करके वीडियो आपको दिखता ही होगा। सादगी से नहीं देते, आपको अट्रैक्ट भी करे, आपको समझ भी आए, ऐसे देते हैं। तो उस टीम के लिए भी हमें जुटाने पड़ते हैं, उनके खर्चे चलाने के लिए। ये क्यूआर कोड उनके लिए है, तो आप आज बताना जरूरी था। कई लोग इस पर एतराज करते हैं, बाकी उसने सबके हक की रोटी लिखी हुई है। सोचिए ना, 10 महीने की जंग में गजा के लोग जिंदा हैं, उसने रोटी लिखी है। जो जिंदा है उनके हक की रोटी है, जिनकी शहादत है तय वो है। सलामत रहिए, खुश रहिए।